भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम को लेकर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा कि बीजेपी राज के 10 सालों का हिसाब तो दुनिया जानती है, लेकिन हुड्डा अपने कर्मों का हिसाब हरियाणा की जनता को दें। हिसार में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणवीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर गंगवा जी, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं और एक नए कार्यक्रम का आगाज किया है, हरियाणा मांगे हिसाब। बीते 10 सालों का हिसाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बीते 10 वर्षों में कार्य किया है वो सबके सामने है। और जहाँ तक आपने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कही, तो हिसाब तो उनको देना चाहिए। हिसाब तो उन्होंने अपने समय में जिस तरीके से हर रोज़ कांग्रेस के समय में नए नए घोटाले प्रेस के माध्यम से अखबारों के अंदर आते थे और आज बहुत से नेतागण उस मामले में बेल पे है, तो हिसाब तो उन लोगों को देना है जिन्होंने इस प्रदेश को, देश को लूटने का काम किया है। हमने तो इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, प्रदेश को। और जिस तरीके से, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चाहे वो नौकरियों के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखने का काम किया, चाहे जो अंत्योदय तक यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ हमने पहुंचाने का काम किया, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात है, बीपीएल कार्ड की बात है, ये तमाम सुविधाएँ हमने देने का काम किया है। आज 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज, जिनकी आय 1,80,000 रुपये है, हरियाणा प्रदेश के अंदर उनकी है। हमने किसानों को जो है सबसे ज़्यादा फसलों पर सब्सिडी देने का काम किया है, 14 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। और जो फसल सरकार खरीद नहीं रही उस पर उसको भावांतर भरपाई दे करके किसानों को भरपाई करने का काम हमने जो किया है, और इसका जवाब भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सबसे ज़्यादा वोट परसेंट भी आज हमें ही मिला है। चलिए, एक और बड़ा आरोप यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लगाया गया है। वो ये कह रहे हैं कि अपराधी बेलगाम हरियाणा में हो चुके हैं, जंगल राज हरियाणा में हो चुका है। जब उनके 10 साल थे कार्यकाल के, उस वक्त उन्होंने अपराधियों का या तो हरियाणा छुड़वा दिया या फिर उन्हें दुनिया से रुखसत कर दिया। यहाँ संगीन आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि कानून व्यवस्था को संभालने में सरकार नाकाम रही। और एक और बड़ा आरोप जो उनकी तरफ से लगाया गया है, वो ये कह रहे हैं कि नशे को सरकारी संरक्षण में हरियाणा में बेचने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये बात जो घटनाएं जो हुई है, चाहे वो आंसी की घटनाएं हुई, चाहे कोई और जो घटनाएं हुई सोनीपत की हुई, उसकी मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। लेकिन जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं, आज रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमने उसके जो क्राइम है उस पर कंट्रोल करने का काम किया है। जिन लोगों ने ये जो घटनाएं की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है और मुख्यमंत्री महोदय ने सख्त आदेश दे दिए हैं। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने कोई क्राइम किया उनको सख्त सज़ा मिलेगी। लेकिन जो कांग्रेस का समय था उस टाइम तो अपराध का ग्राफ और ज़्यादा था। ये तो आंकड़ों की बात है, आंकड़े उठा करके देख लीजिए। हमने तो उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम किया है। हमने तो चाहे वो नशे की बात कही, उसके ऊपर भी स्पेशल ड्यूटियाँ लगा करके और उस पर कंट्रोल करवाने का काम जो हमने किया है। साफ तौर से एक और बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का सामना भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में करना पड़ेगा और इस बार बचने की कोई गुंजाइश बीजेपी के पास नहीं है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो केवल और केवल उनकी जेबी पार्टी बन के रह गई है, केवल उनकी पारिवारिक पार्टी बन के रह गई। इसलिए उनके बड़े बड़े नेता उनको स्वयं छोड़ के जा रहे हैं। और ये जो चुनाव था लोकसभा का चुनाव, इसमें तो फिर भी क्योंकि बीजेपी वर्सेस अदर्स था, और अब जो है इस चुनाव के अंदर सारे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और इसमें जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करेंगे। हम तो केवल हमने जो 10 साल के अंदर जो कार्य किए हैं, जो सुविधाएं प्रदेश के लोगों को देने का काम किया है, जिस ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाने का काम किया है, हम तमाम वो चीज़ें लेकर के जाएंगे। और आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस तरीके से आदरणीय नायब सैनी जी जो हर वर्ग के लिए फैसला लेने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज हर वर्ग खुश भी है और हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
चलिए, साथ तौर से डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नायब सरकार की तरफ से लिए गए फैसले अब जनहितैषी फैसले साबित हो रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।